हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है 5 मनी रूल्स। ट्विटर पे मैंने एक ट्वीट किया था जिसको 300 प्लस लाइक्स आए थे, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत ज्यादा लोगों को इसको समझना है। उस पर क्वेरीज भी आए थे कि कुछ कुछ पॉइंटर्स लोगों को समझ में नहीं आए थे, कुछ कुछ पॉइंटर्स पे लोग एग्री नहीं कर रहे थे, स्पेसिफिकली जो क्रेडिट कार्ड वाला पॉइंट था। तो ये सारे पांचों के पांचों पॉइंटर्स इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, मेरा थॉट प्रोसेस शेयर करने वाला हूं। बट उसके पहले हमारा म्यूचुअल प्रॉमिस मैं याद दिला देता हूं। क्वालिटी कंटेंट का मेरा प्रॉमिस है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का आपका प्रॉमिस है। तो इस वीडियो को एटलीस्ट 1100 से 1200 लाइक्स होने चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपको। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिएगा दोस्तों। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 5 पॉइंटर्स। तो पहला पॉइंट जिस पे बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं तो वो है अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स। मैंने बोला था वहां पे, फिर लोगों ने बोला सर कैसी बातें कर रहे हो कि आपके जैसा आदमी क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करना कैसे बोल सकता है। सो हो सकता है उसके पीछे के कुछ रीजंस होते हैं। मेरा जो 14-15 साल का करियर रहा है उसमें मैंने एक दिन भी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं आपको। अब क्यों? बिकॉज जब मैं इंजीनियरिंग और कर रहा था, मेरा एमबीए फाइनेंस कर रहा था, तब आई यूज टू फॉलो मिस्टर वॉरेन बफेट अ लॉट। तो वहां आई थिंक उनका कहीं किसी आर्टिकल में या किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि ही हैज नेवर यूज्ड क्रेडिट कार्ड एंड ही डजंट लाइक क्रेडिट कार्ड्स एंड ही सजेस्ट यंग पीपल नॉट टू यूज क्रेडिट कार्ड्स। तो हो सकता है शायद वहां पे वो थॉट प्रोसेस बहुत ही जबरदस्त तरीके से कनेक्ट हो गया एंड दैट्स व्हाई आई हैव नेवर यूज्ड दीज क्रेडिट कार्ड्स। तो वहां पे भले ही ये कितने ज्यादा पॉइंट्स दे वगैरह, आपको प्रमोट करे सारी चीजें, आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल सकते हैं उसके चक्कर में, बट स्टिल आई हैव नेवर यूज्ड क्रेडिट कार्ड्स बिकॉज बहुत बार कैसा होता है कि अनप्लान्ड स्पेंडिंग हो सकती है इफ यू आर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट स्टिल दिस इज अ मिलेनियल वर्ल्ड जहां पे मोस्ट ऑफ द स्पेंडिंग इज विल बी डन बाय दीज मिलेनियल्स जो इस मिलेनियम में पैदा हुए हैं। तो दे विल नेवर एग्री एंड दैट्स व्हाई though I am not using credit cards, but I still feel कि SBI Cards is a very good company। इस पे ये पर्टिकुलर पॉइंट पे why one should avoid credit card और why one should not avoid credit card, इसका एक नीरजन परिमल शो पे बहुत ही बढ़िया डिस्कशन हमने किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वो डिस्कशन देखो, वहां पे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग नॉट यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद थोड़ा सा एसबीआई कार्ड्स पे भी वहां पे एनालिसिस हमने किया हुआ है। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो आप लोगों को काफी पसंद आ सकता है। वहां पे प्रोज भी है, कॉन्स भी है, तो वो मैं चाहूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वीडियो आप लोगों ने देखना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर। हम हमेशा उल्टा करते। हम क्या करते हैं कि भाई स्पेंडिंग करने के बाद जो बचता है वहां से आप इन्वेस्ट करते हो। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। रीजन बोलता हूं, अगर ये चीज आप इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर नहीं करोगे तो आप फिर जो होना चाहिए एक थॉट प्रोसेस की भाई जो रिटायरमेंट के बाद जो मजे आपको करने हैं वो पर्टिकुलरली वो कॉर्पस आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, एक पीसफुल रिटायरमेंट आप नहीं ले पाओगे एंड अल्टीमेटली यू विल कीप ऑन वर्किंग इवन सो योर रिटायरमेंट ईयर्स विल जो मतलब वर्किंग ईयर्स विल इंक्रीज। दैट्स व्हाई। सो इसीलिए हमेशा आज इन्वेस्ट करना चाहिए और स्पेंड लेटर करना चाहिए। मतलब प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग से आपने ये सारी चीजें करनी चाहिए। फर्स्ट आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल गोल्स, उन गोल्स को कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये सारे कैलकुलेशंस आपके होने चाहिए एंड देन जो बचता है वहां पे आपने स्पेंडिंग करनी चाहिए। अगर आप एग्जैक्टली उल्टा करोगे सो जितने नंबर ऑफ ईयर्स कम होंगे आपके गोल अचीवमेंट के लिए, उतना ज्यादा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड दैट कुड बी लिटिल डिफिकल्ट। एक चीज ऐसे आ जाएगी कैलकुलेशंस में कि आपको लगेगा यार अगर लेट शुरू करोगे आप इन्वेस्टमेंट्स तो आपको लगेगा मेरा जो सरप्लस है उससे तो कई गुना ज्यादा मुझे इन्वेस्ट करना है अगर मुझे मेरे फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट करने हैं। तो ये इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर मतलब प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके जो भी इन्वेस्टमेंट के अमाउंट्स आएंगे आपके कैलकुलेशंस में वो आपने डिसाइड करके इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। ये जितना ज्यादा आप लेट करोगे उतना इंपैक्ट करेगा आपकी टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग को। सो ये आपने अवॉइड करना चाहिए एंड दैट्स व्हाई कि अगर अभी नहीं करोगे तो फिर रिटायरमेंट का जो एज होगा वो भी आपका पोस्टपोन होता जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड टू रिटायर। सो ये आपने हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए इन्वेस्ट फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर ये आप लिख के ले लीजिए कि आपके इसमें गोल्स में होना ही चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। नाउ द थर्ड,
बिल्ड पैसिव इनकम पाइपलाइंस। सो इसका मतलब कि एसेट्स क्रिएट कीजिए। एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, जैसे कि अगर आपने स्टॉक का पोर्टफोलियो क्रिएट किया है तो स्टॉक आपको डिविडेंड्स देता जाएगा। ऑब्वियसली आई विल नॉट सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इनटू दो स्टॉक्स जो अभी हाई डिविडेंड यील्ड के। नो, यू शुड नॉट डू दैट। 1 से 1.5% का अगर डिविडेंड यील्ड किसी स्टॉक का आज की घड़ी में है, सो इट मींस कि वो डिविडेंड भी दे रहा है, यानी अच्छा खासा जो अर्निंग्स है उसके, जो नेट प्रॉफिट आता है कंपनी का, अर्निंग्स को वो रिटेन कर रहा है टू ग्रो दैट बिजनेस। तो जैसे 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 वो बिजनेस बढ़ता जाएगा, आने वाले समय में जो स्टॉक प्राइस वो बढ़ती जाएगी, तो इनिशियल कॉर्पस से एग्जांपल आपने किसी स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा है, एंड आफ्टर 15-20 ईयर्स if that particular stock becomes around 10 times 15 times kind of उसके अगर वैल्यू होती है, तो आपका आज का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 1 लाख रुपीज। अगर वो 15-20 साल बाद अगर 20 लाख रुपए होता है, एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट दिस आर एग्जाम्पल्स, आज अगर वो 1.5% का यील्ड दे रहा है आपको, डिविडेंड यील्ड, तो वो होता है 1500 रुपए। बट वही 20 लाख पे अगर 1.5% का डिविडेंड यील्ड वो देगा तो वो होगा 30,000 रुपए। तो आपकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है उस पर ऑलमोस्ट 30% पर ईयर का आपको डिविडेंड इनकम आ सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आपने डिविडेंड, ये हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है हमने, तो वहां पे आपको शायद कैपिटल अप्रिसिएशन ना मिले। बट अगर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में आप इन्वेस्ट करोगे जो अराउंड 1 से 1.5% का डिविडेंड यील्ड देती है, तो आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया पैसिव इनकम की पाइपलाइन आपकी डेवलप हो जाएगी थ्रू डिविडेंड। सो दैट इज वन। सेकंड वुड बी कि धीरे 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 इन्वेस्ट करके, जैसे कि एसेट एलोकेशन में आप मैनेज करोगे, तो उसमें अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लिए तो वो भी 2.5% का आपको यील्ड देता है, इंटरेस्ट देता है, एंड प्लस अप्रिसिएशन भी रह सकता है। सो दिस इज ऑल एसेट एलोकेशन का पार्ट होना चाहिए। तो ये एक एसेट हुआ। गोल्ड एज एन एसेट भी आपको एक पैसिव इनकम पाइपलाइन बिल्ड करके दे सकता है। थर्ड वुड बी कि आपका रियल एस्टेट एसेट्स, नॉर्मली इंडिया में होता है कि एक बार आपका फर्स्ट होम होने के बाद यू ट्राई एंड प्लान फॉर द सेकंड होम ऑल्सो, तो वहां से भी एक अच्छा रेंटल यील्ड आपको आ सकता है। बट ये समझना है कि सारा का सारा पैसा एक ही एसेट में नहीं डालना है, इसको एसेट एलोकेशन की तरफ से मैनेज करना है। या फिर आपके जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है, फिर वो एफडीज हुए या फिर पीपीएफ वगैरह हुए, या जो भी फिक्स इनकम सिक्योरिटी जहां पे आप इन्वेस्ट करते हो, वहां से भी आपको एक पैसिव इनकम का पाइपलाइन बन सकता है। सो आइडिया इज दैट कि जब आप ये पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे तो अलग अलग एसेट्स में आप इन्वेस्ट करके एक पैसिव इनकम की पाइपलाइंस डेवलप कर सकते हो, जो आपको अच्छे से इट विल टेक केयर ऑफ योर रिटायरमेंट ईयर्स ऑल्सो, या फिर एक रेगुलर फ्लो आपको दे सकता है वो वहां से। तो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। अपने फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करके ये सारी चीजें आप लोग अचीव कर सकते हो। द फोर्थ रूल दैट इज ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट्स। अभी ये ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट्स मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए आपकी। अब ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट्स में आप बोलोगे नहीं, आई विल डिसाइड एवरी मंथ, मैं अपने आप डिसाइड करूंगा क्या मेरे पास सरप्लस है, एंड देन आई विल गो टू द मार्केट एंड देन आई विल इन्वेस्ट दैट। तो यहां पे आप एक डिसिप्लिन को, एक ऑटोमेटेड डिसिप्लिन को खुद के इंटेलिजेंस से रिप्लेस करने की कोशिश करोगे। आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं हर महीने 1 तारीख या 5 तारीख जो भी है डिसाइड करूंगा एंड आई विल इन्वेस्ट दैट। तो यहां प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ठीक है, आपने ये डिसाइड किया और आपका वो फ्लो, कैश फ्लो भी आ गया मंथली आपके पास, एंड देन प्रॉब्लम होता है आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस। आप बोलते हो 5 तारीख को आपको इन्वेस्ट करना था, अरे आज तो मार्केट ऊपर है, मैं क्या करता हूं, मैं 6 तो कल करता हूं, तो फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा, फिर कल भी शायद ऊपर हो सकता है 6 को, फिर आप बोलोगे नहीं यार थोड़ा सा गिरने देता हूं मार्केट, फिर आप वहां पे भी वेट करना शुरू कर देते हो। एंड दैट्स व्हाई जो एक डिसिप्लिन होता है आपके इन्वेस्टमेंट का, वो आपके ह्यूमन इंटेलिजेंस के चक्कर में वो कंप्लीटली बीट हो जाता है डिसिप्लिन, एंड दैट्स व्हाई यू विल नेवर अचीव व्हाट इज द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। और हमेशा आप यू विल ट्राई एंड टाइम द मार्केट, और उसके चक्कर में ये पूरा का पूरा डिसिप्लिन फॉल हो जाएगा, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स थ्रू दिस, एंड देन यू विल बिकम मोर एंड मोर स्पेक्युलेटिव। देन यू विल स्टार्ट लुकिंग एट द मार्केट्स। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई अगर जैसे मार्केट जब 8,000 पे था तो लोगों को लगा कि भाई नहीं और ज्यादा गिरेगा, ये 7,000 पे भी जा सकता है, 6,000 पे भी जा सकता है। बट जिन जिन लोगों के SIPs वगैरह होंगे, वो सबके वो इन्वेस्टमेंट्स वहां पे गए होंगे, और वो जो 8,000 या फिर 9,000 इसकी जो राह देख रहा था, वो आज देयर इज अ
वर्ड कॉल्ड फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसमें वो जी रहे हैं। तो ये चीज भी हमने अवॉइड करनी चाहिए। ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। इफ और वो आपको आपका सेल्फ नॉलेज होना चाहिए कि मैं सही में अपने आप से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एंड वी शुड नेवर लाई टू आवरसेल्व्स कि अगर हमें पता है कि ये बिहेवियर मैनेजमेंट में आई एम वेरी वीक, तो बिल्कुल ये चीज नहीं करनी चाहिए। देयर विल बी लॉट ऑफ थियरीज विच विल कम, हाइंडसाइट में आएगी वो, क्या रे अगर आपने इस लेवल पे इन्वेस्ट किया होता, बाद में इस लेवल पे इन्वेस्ट किया होता, तो आपको इतने रिटर्न्स आते। बट दीज आर ऑल रेयर मिरर ड्राइविंग हो गई है। तो ये आपने कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि ऑटोमेट जितना ज्यादा कर पाओगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, उतना सही रहेगा। जैसे कि देयर आर 3 वेज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो दैट इज फॉर मंथली, आप सैलरीड पर्सन हो तो रेगुलरली आपने वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। देयर इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कि आपको पता है कि मेरा कैश फ्लो जो है वो रेगुलर नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे जब भी लमसम पैसा आएगा मैं लिक्विड में बात करूंगा और वहां से सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करता रहूंगा जो भी फंड्स में या स्टॉक्स में मुझे इन्वेस्ट करना है। And the last one is systematic withdrawal plan for the retired people. मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए कि तब आया तो मैं प्रॉफिट बुक करके बाजू में रखूंगा पैसे। सिस्टमैटिक विड्रॉल रख दीजिए, मंथली बेसिस पे आपको पैसे आते रहेंगे वहां पे। सो दीज आर ऑल डिसिप्लिन वेज। सो दैट्स व्हाई यू शुड ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। मुझे लगता है ये पांचों में से ये आपने समझना चाहिए। एंड द लास्ट वन, ये भी डिसिप्लिन का ही है, दैट इज मॉनिटर योर एसेट एलोकेशन रेगुलरली। अब रेगुलरली मतलब अगर आप रेगुलर मतलब रिटेल इन्वेस्टर हो और मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो आपको एसेट एलोकेशन जो मैनेज करना है वो ईयरली एक बार भी आप रिव्यू करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज वैसे भी आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके आपका टोटल पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, तो वहां पे ऐसा नहीं कि ह्यूज कॉर्पस है, आपको मूव करना पड़ेगा हर क्वार्टर में कि भाई क्या एसेट एलोकेशन चेंज हुआ है। सो नो प्रॉब्लम। बट हमेशा आपने देखना चाहिए कि मेरा इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, गोल्ड में कितना है, रियल एस्टेट में कितना है, लिक्विड फंड में कितना है। ये सारा एसेट एलोकेशन आपने प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए। नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूं जो आपका फर्स्ट होम होता है, फर्स्ट होम दैट इज फॉर कंजम्पशन, उसको आपने आपके एसेट्स में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, एसेट एलोकेशन में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। रीजन, बिकॉज दैट इज अ कंजम्पशन एसेट। आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आप रह रहे हो वहां पे। सो वो आप वैसे भी अगर एसेट एलोकेशन बोलेगा कि नहीं आपको बेचना पड़ेगा आपका घर, तो आप नहीं बेचने वाले, तो उसको अलग रखिए। बट सेकंड होम जो होता है उसको आप आपके टोटल एसेट्स में कंसिडर कर सकते हो। वो डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे रियल एस्टेट नहीं कंसिडर करना मेरे एसेट एलोकेशन में, आई विल जस्ट फोकस ऑन इक्विटी, डेट, लिक्विड एंड गोल्ड, फाइनेंशियल एसेट्स, इनको इंक्लूड करूंगा एंड देन आई विल डू दैट एसेट एलोकेशन। तो अगर आपके पास बड़ा कॉर्पस है, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है, सो देन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एसेट एलोकेशन मॉनिटरिंग, रीबैलेंसिंग ऑफ योर एसेट एलोकेशन कुड बी क्वार्टरली और हाफ ईयरली एक एक्सरसाइज आपने करनी चाहिए। दिस विल बूस्ट योर रिटर्न्स ऑल्सो। कैसे? Because asset allocation strategies will tell you when to buy and what to buy and when to sell and what to sell. Because जो रीबैलेंसिंग की एक्टिविटी होती है, भाई 40 रुपए इक्विटी में था, उसका वैल्यू 60 रुपए हो गया, तो फिर ऑटोमेटिकली पूरा एसेट एलोकेशन चेंज हो जाएगा। तो वहां पे रीबैलेंसिंग करना मतलब ये प्रॉफिट बुक होकर दूसरे एसेट क्लास में जो अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू इक्विटी, वहां पे वो मूव हो जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली यू विल बुक योर प्रॉफिट्स। उल्टा भी हो सकता है, 40 से 30 रुपए पे अगर इक्विटी जाता है तो बाकी एसेट क्लास का एलोकेशन ऊपर हो जाएगा। तो वहां से रीबैलेंसिंग करने के लिए आपने वो मूवमेंट करने चाहिए। तो यहां पे कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज पे ऑलरेडी हमारी चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है, तो आप वो देख सकते हो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज। और आने वाले समय में मैं और ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके भी ये सारी चीजें जरूर करूंगा आप लोगों के साथ। सो ये 5 रूल्स है। अवॉइड क्रेडिट कार्ड्स, invest first and spend later. Third one is build passive income pipelines. Fourth one is automate your investments, that is systematic investment कीजिए. And the fifth one is monitor your asset allocation regularly. तो ये 5 रूल्स है, ये बहुत जरूरी है। हो सकता है इससे भी ज्यादा और ज्यादा रूल्स हो सकते हैं, बट मुझे जो 5 अच्छे लगे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो जरूर ये जो मैंने जैसे बोला क्रेडिट कार्ड रिलेटेड जो वीडियो है वो एनपी शो, दैट इज नीरज एंड परिमल शो पे हमने अपलोड किया हुआ है। तो वहां पे भी वो डिस्कशन आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो। वहां डिस्कशन होता है तो बहुत सारे पॉइंट्स अगर कुछ भूल जाते हैं तो डिस्कस हो सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप वो वीडियो भी जरूर देखोगे। और हमारा प्रॉमिस फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एंड इफ यू फील कि वी आर डूइंग अ गुड रिसर्च वर्क
जो हमारे स्टॉक्स रिसर्च है या म्यूचुअल फंड रिसर्च है, तो जरूर investindia.in को विजिट कीजिए। वहां पे आप स्टॉकोमीटर प्लस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, MF Vednya को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मॉडल पोर्टफोलियोज जो हमने वहां पे डेवलप किए उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके लिए अगर कुछ प्रोमो कोड्स, डिस्काउंट कूपन कोड्स आपको चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां पे आप कॉल करके वो सारी चीजों की जानकारी ले सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।